नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। आज हम यहां पर देखेंगे कक्षा 6 की जो प्रश्नावली है गणित में अभ्यास 1B और उसको सॉल्व करेंगे। यहां पे देखेंगे सभी लोग अपनी अपनी किताब निकाल लें तो ज़्यादा सही रहेगा। और ये जो मूल किताब है जो बेसिक शिक्षा परिषद में चलती है, निःशुल्क वितरण में अब जो भी सरकार द्वारा किए जाते हैं कक्षा 6, 7, 8, 1 से लेकर जो भी उन सबको निःशुल्क पुस्तकें यहाँ पे दी जाती हैं। तो वही हमारे पास किताब है सीखे गणित और उसी में पहली प्रश्नावली फर्स्ट ए हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी। अब इस वीडियो में 1B यहाँ पर हम देखेंगे और 1B में देखिए पहला यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें विकल्पीय प्रश्न है, 4 विकल्प हैं और जो सही है उसको हमको देखना है। तो पहला सवाल क्या है, ऐसे लिखा गया है 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है और 8 लिखा है। उनके नीचे लिखा है यहाँ पे 23 लिखा है, यहाँ पे 24 लिखा है, 6 के नीचे क्या लिखा है 25 लिखा है, 7 के नीचे कुछ लिखा नहीं अर्थात वही रिक्त स्थान है और 8 के नीचे 27 लिखा है। हमको यहाँ पर कुछ लिख देना है। अब कुछ कैसे क्या लिखेंगे वही चीज़ देखनी है। देखिए यहाँ पे अभी संख्या बनाना जान गए, संख्याएं जान गए हैं। तो 4 के नीचे 23 लिखा है, 5 के नीचे 24, 6 के नीचे 25, 7 के नीचे क्या है वो वही लिखना, 8 के नीचे। इसमें सब में देखिए एक चीज सब में कॉमन है, क्या, दहाई पे देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2। दहाई में सब में 2 है तो इस प्रकार से हमको लिखना, यहाँ पर भी दहाई में क्या हो गया 2 हो गया। क्या हो गया है 2 हो गया है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इकाई पे यहाँ 3 है। देखिए ऊपर लिखा था 4 और यहाँ क्या लिख दिया है 3, मतलब 4 से 1 कम। यहाँ 5 था, यहाँ 4 लिख दिया, 5 से 1 कम। यहाँ 6 था, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 8 था, यहाँ 7 लिख दिया। सब में 1 कम। इकाई का स्थान जो ऊपर की संख्याएं लिखी उसमें से -1 हो रहा है अर्थात 7 में से 1 कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पे क्या आ जाएगा 26 और इसका विकल्प जो है 26 यानी तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अतः तीसरा विकल्प सही है। अभी सीख लीजिए, फिर हम परीक्षाओं में कैसे लिखना है, किस प्रकार से करना है उसको यहाँ पे बताएंगे। आखिरी में लिख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 26 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 सही है। ये हो जाएगा अगर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो बहुविकल्पीय। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे देखते हैं। दूसरे में कुछ संख्याएं लिखी हैं, पहले लिखा 9, फिर 8, फिर 7, 6 और 5। ये संख्याएं लिखी हैं 9, 8, 7, 6, 5। 9 के नीचे उन्होंने 35 लिख दिया है, फिर 34 लिख दिया है, उसके बाद में 32 लिख दिया है। उसके बाद में 7 के नीचे कुछ नहीं लिखा, 32 लिखा है 6 के नीचे और 5 के नीचे उन्होंने 31 लिखा है। 7 के नीचे ही यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है और हमको देखना है कि यहाँ क्या होना चाहिए। देखिए इसमें भी एक चीज कॉमन है, सब में देख लीजिए दहाई पे यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। तो इसका मतलब दहाई पर यहाँ पर भी 3 ही होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी 3 ही होगा। ठीक है, दहाई पर यहाँ पर भी 3 है। और इकाई कैसे चेंज हुई, 9 में से यहाँ 9 से 5 हो गया। क्या हुआ, 9 में से अगर हम 4 माइनस कर दें, क्या करें -4 करें तो 9 में से 4 गए 5, 8 में से 4 माइनस करें तो 4 बचेगा, 6 में से 4 करें -2 बचेगा, घटा दें, 5 में से 4 माइनस करें 1। मतलब क्या है कि इकाई वाला जो स्थान है, अंक है, वो जो ऊपर की संख्याएं लिखी हैं उनसे 4 कम हो रहा है। तो यहाँ पे 4 कम होने पर क्या हो जाएगा, 7 में से 4 कम क्या हो जाएगा, 7 में से 4 कम होगा तो 3 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, देखिए फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे ये अंक लिखे थे, 35 लिखा था, 34 लिखा था, 32 लिखा था, 31 लिखा था और 7 के नीचे रिक्त स्थान दिया गया था। तो 35
को हम इस प्रकार देखें क्यों लिखा, क्या कैसे लिखा गया। तो सब में देखिए जो दहाई का अंक है वो सब में समान है, सेम है। तो यहाँ पर भी दहाई का अंक हमने वही अंक लिख लिया 3। इकाई का अंक कैसे परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सोचना है कि 9 में से कुछ कम हो रहा है, तो 9 में से कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। 8 में से कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। 6 में से कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। और 5 में से भी वही सीक्वेंस, सब में वही है, वही क्रम है, वही चीज हो रही सब में, तो इसमें भी वही होगा। तो 7 में से 4 गया 3, ये कितनी संख्या आ जाएगी, 33। तो 33 कहीं पर इसमें विकल्प है, हाँ विकल्प है इसमें 33, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 2 इसमें ये है, ये सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए, सही उत्तर छांट कर लिखिए। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। कौन कौन से विकल्प हैं, 13 की अनुवर्ती संख्या, 13 की अनुवर्ती, कुछ नहीं सबको पता ही होगा 13 की अनुवर्ती कितनी है, 14। विकल्प देखने की जरूरत नहीं है, विकल्प इसमें कौन सा सही होगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 13 की अनुवर्ती कौन सी है, 14। इसी का ये का है, खा में क्या कहा गया है, 27 की पूर्ववर्ती, 27 की पूर्ववर्ती, 27 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 27 की पूर्ववर्ती पता है, उससे एक कम यानी 26 हो जाएगी। जो भी विकल्प है उसमें देख लीजिए, विकल्प नंबर 2 है, विकल्प नंबर 2 इसमें सही होगा। गा क्या है, खंडगा। 6 की अनुवर्ती, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, विकल्प में लिखा उससे हमें नहीं देखना, विकल्प में लिखा 6 और 7, केवल 8, 6 और 7, 6 7 और 8, ये नहीं है, केवल 7। अनुवर्ती मतलब केवल एक संख्या होगी, उसके एकदम बाद वाली जो संख्या होगी। तो गा प्रश्न क्या है, 6 की अनुवर्ती, किसकी अनुवर्ती लिखनी है हमको, 6 की अनुवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती एक ही बात होती, आगे वाली जो संख्या होती है वो 7 हो जाएगी, केवल 7 होगी। इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद में का, खा, गा और घा, घा में 15 की पूर्ववर्ती, तो उसी प्रकार से यह भी सवाल है, 15 की पूर्ववर्ती, 15 से एकदम पहले क्या आता है, 14। तो इसमें विकल्प क्या हो जाएगा, केवल 14, अर्थात इसमें विकल्प पहला सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, किताब से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद में सवाल नंबर 4, उसके बाद में सवाल नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। हम इसको सिर्फ पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं, आप लोग देखिएगा। पहला कथन है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखिए प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, 1 से ही होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार से होती है। तो 1 से पहले कुछ होता है, शून्य तुम कहोगे, लेकिन शून्य क्या होती है, शून्य वो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो हम यहां पर कहेंगे कि 1 से प्रारंभ होती है, इसलिए 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये बिल्कुल कथन सत्य है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या, अच्छा यहां पे इसको हम कर लें, जैसे ये संख्या रेखा पर बना लें, बराबर संख्या रेखा क्या होती है, सभी लोग जानते होंगे। संख्या रेखा होती है कि समान दूरी पर बिंदु लगा लेते हैं और वहां पर लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और कुछ खाली छोड़ देते हैं। तो ये संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं का प्रदर्शन होता है, प्राकृतिक संख्याओं का प्रदर्शन होता है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब इन्होंने कहा क्या है उसको हमको देखना है और इसको भी देखना है साथ में, इसीलिए हमने बना दी है। क्या कहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। यहाँ पे बायां किधर है, इधर बायां है, उधर दाहिना है, सभी लोग जानते हैं, इधर ये दाहिना और ये बायां। तो दाहिनी की संख्याएं छोटी हैं क्या, इसमें देखो 3 के बाद क्या है, 4 छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। 5 के बाद 6, 4 के बाद 5, यानी उधर की जो दाहिनी ओर संख्याएं वो बड़ी हैं और बाईं ओर की संख्याएं छोटी हैं। लेकिन इनका जो कथन है वो क्या है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे
छोटी होती हैं। इन्होंने कथन में छोटी बताया, दाहिनी और छोटी, तो ये सत्य है कि असत्य? यह सत्य है, ये कथन असत्य है, इसलिए ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि इधर क्या होती हैं, संख्याएं बड़ी होती हैं और इन्होंने उसका उल्टा लिखा है, तो इसका मतलब इनका कथन असत्य है। आगे है चौथे का तीसरा, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं हैं। जो 102, 103, 104, हाँ 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं वही तो हैं, 102, 103, 104, बिल्कुल सही कथन इनका है, क्योंकि 101 से बड़ी जो है एकदम बाद वाली 102, 103, 104 ये क्रमागत संख्याएं हैं, सही है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि 1 से प्रारंभ होने वाली जो भी संख्याएं हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं, और 1 के बाद जो भी संख्या पड़ेगी बीच में पूरी संख्या वो क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या। तो 23 भी उसी में है, तो 23 प्राकृतिक संख्याओं के समूह में है, तो 23 एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल कथन इनका सही है, सत्य है। पांचवा है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। क्या बड़ी होती है कोई? बताइए। कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती, ये भी इनका कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखिए, कितना भी बड़ी लिख दीजिए, इस प्रकार से यहाँ तक ऐसे हम लिखते चले जाएं, बोर्ड हमारा भर जाए, लेकिन उसमें जैसे ही एक जोड़ देंगे, एक जोड़ने का मतलब उसकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी, वो उससे बड़ी हो जाएगी। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। कितनी भी बड़ी संख्या अगर हम सोचें, उसमें एक जोड़ के वो उससे बड़ी संख्या प्राप्त की जा सकती है। अर्थात इनका जो कथन है, इन्होंने कथन में कहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, बिल्कुल कथन सत्य है। 4 के 5 इन्होंने सत्य और असत्य छांटने के लिए बताए थे। पांचवा क्या है, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, क्या है, उसमें एक जोड़ दीजिए। 9999 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9999 में एक जोड़ने पर 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000। इन्होंने कहा है, ये सवाल नंबर 5 है, और 9999 ये इन्होंने इसकी अनुवर्ती बतानी है। क्या बतानी है, इसकी अनुवर्ती। तो अनुवर्ती कैसे पता चलेगा, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ते ही क्या हो गया, कितना आ गया, 10,000। उसके बाद में सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 क्या है, ये इन्होंने लिखा है 1 2 3 4 शून्य लिखे हैं, और उसके बाद में एक लिखा, कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,001 लिखा है, और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या पूछी है। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती प्राकृतिक मतलब इसमें से एक संख्या घटा दें। पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक कम, अनुवर्ती एक ज्यादा। तो एक कम करते ही क्या हो गया, यहाँ 0 और यहाँ तो 0 था, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये कितना आ गया, 1,00,000। 1,00,001 से एक पहले 1,00,000, ये उसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। 7वां, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। एक संख्या रेखा इसे खींच लीजिए, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1, बराबर दूरी पर चिन्ह लगाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये संख्या रेखा पर क्या हो गया है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का यहाँ पर प्रदर्शन हो गया है, या प्रदर्शित हो गई है। समझ गए। 8वां क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी मतलब सबसे छोटी, सबसे छोटी किसी भी अंक की लिखनी है, उसमें 1 पहले लिख दीजिए, और 4 अंक की पूछी गई तो कितने शून्य बढ़ेंगे, 3। जो जितने भी अंक की पूछी जाए उससे 1 कम शून्य बढ़ा दीजिए। कितनी हो गई, अंक कितने देख लीजिए, 1 2 3 4 ही तो हैं। इससे अगर हम पहले जाएंगे तो 3 अंक की ही बचेगी। तो ये क्या हो गई है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1000। इससे जस्ट पहले क्या होती है, 999। अब इन्होंने इसके बाद पूछा इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1 कम कर दो, -1 करेंगे तो कितनी बचेगी, 999, जिसमें कितने अंक हैं, 3, जो कि 3 अंक की सबसे बड़ी होगी। समझ गए होंगे। आगे है सवाल नंबर 9,
6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो कोई भी बड़ी से बड़ी जितने भी अंक की पूछी जाए, कितने अंक की यहाँ पे कहा गया है सवाल नंबर 9 में, 6 अंक की सबसे बड़ी, तो उतने ही अंक उतने ही बार 9 लिख दीजिए। कितने अंक की पूछी गई? 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 लिख दिया गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999, 9,99,999, ये 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और इसमें इन्होंने आगे कहा है कि इसकी अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब 1 जोड़ दीजिए। इसमें 1 जोड़ते ही कितना आ जाएगा? 9 और 1 10, 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 9,99,999 में 1 जुड़ने पर कितना आ जाता है? 10 लाख। कितना हो जाता है? 10 लाख। तो ये हो गया है। यहाँ पे 9 सवाल थे और 9 के 9 ही हो गए। ये प्रश्नावली 1B, अभ्यास 1B समाप्त हो गया। कक्षा 6 में जो पहली प्रश्नावली, पहला जो इकाई है प्राकृतिक संख्याएं, उसमें 2 प्रश्नावली थी। अभ्यास 1A जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया, और ये 1B इस वीडियो में है। तो आप लोग इसको देखिएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई तो हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और इसको अगर आपको सही लगे कि हम कुछ इसमें सही चल रहा है, समझ में आ रहा है, तो अगर आपके कोई सहपाठी हों, अगर वो पढ़ना चाहें, तो उनको भी अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो वो भी इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से ये जो भी यहाँ पे प्रश्नावली है आगे और भी चलेगी। 1A 1B हो गया। आगे की जो गणित में जो भी आगे पढ़ाया जाएगा इसी प्रकार से चलता रहेगा। अब हम अगला टॉपिक जो शुरुआत करेंगे वो अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे। इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।